अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की और मंडी भाव। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान एक पशुधन प्रधान राज्य है, यानी इसका पशुपालन व्यवसाय राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक मजबूत बनाता है। और ये जो हमारा बहुमूल्य पशुधन है, इसको समृद्ध बनाने के लिए हमारी सहायता करती है राज्य सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाएं। तो आज के अपने इस कार्यक्रम में भी हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे पशुपालन विभाग के पिछले साल के नवाचार के बारे में। और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर राजेश मान साहब। पशुपालक भाइयों, राम राम सा, घना घना, मोकड़ा मोकड़ा, राम राम सा। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वर्ष भी कुछ बहुत ही अच्छी बजट घोषणाएं हमारे प्रदेश के पशुपालक भाइयों के लिए हुई थी और इस वर्ष भी बहुत ही अच्छी घोषणाएं पशुपालकों के लिए हुई हैं, जिनके बारे में आज हम इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। किसान भाइयों, आपको याद होगा पिछले वर्ष 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पशुओं के लिए निःशुल्क दवा वितरण का कार्यक्रम चालू किया गया था। प्रदेश की सभी संस्थाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि जितने पशु पहले चिकित्सालयों संस्थाओं में आते थे, उससे लगभग 25% अधिक पशु आज रोजाना हमारे संस्थाओं में आने लगे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा पशुपालक पहले से जागरूक हो गए। देखो पशुपालक भाइयों, पहले जब पशु बीमार होता था तो हम इंतजार करते थे, कभी झाड़ा लगाते थे, कभी टोटका करते थे, कभी कुछ करते थे, तो समय खराब करते थे, बीमारी बढ़ जाती थी और जब आप उसको बीमारी बढ़ने के बाद हॉस्पिटल ले जाते थे तो उसके इलाज में भी समस्या आती थी। मेरा आपसे पुनः विनम्र आग्रह है कि आज हमारे को पशुओं के इलाज के लिए दवा के नाम पे कुछ भी नहीं खर्च करना है। इसलिए जैसे ही आपको किसी बीमारी का प्रथम लक्षण आपको नजर आए अपने पशु में, आप उसको तुरंत पशु चिकित्सालय लेके जाएं और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पिछले वर्ष जितनी दवाइयां थी, इस वर्ष उन दवाइयों की संख्या में हम बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, जिससे और भी अधिक अच्छे तरीके से बीमार पशुओं का इलाज किया जा सकेगा। दूसरी जो योजना न केवल उसकी घोषणा की गई थी बल्कि उसका क्रियान्वयन भी कर दिया गया है, जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। किसान भाइयों, ज्ञान यदि किसी को है तो वो उस क्षेत्र में सफल वही हो सकता है जिसको उसका नवीनतम ज्ञान हो। पशुपालन के क्षेत्र में भी प्रगतिशील पशुपालकों को नवीनतम जानकारी देने के लिए, नवीनतम विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किया गया है। इसमें पूरे प्रदेश से पशुपालक जाते हैं 50-50 के बैच में और वहां ठहरने की, रहने की, खाने पीने की सभी सुविधाएं निःशुल्क पशुपालकों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः कोई भी पशुपालक भाई वहां पे यदि इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना चाहता है, या तो अपने नजदीक के पशु चिकित्सालय जाकर वहां पशु चिकित्सक को अपना नाम नोट करा दे, या जिले में जाकर के जो संयुक्त निदेशक का कार्यालय है पशुपालन का, उन्हें जाकर के अपना नाम लिखा दे। तो जब भी आपका नंबर आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा और आप वहां जाकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उसमें पशुओं का रखरखाव कैसे करें, उनका खान पान कैसे करें, उत्पादन कैसे बढ़ाएं, पशुओं को बीमारियों से मुक्त कैसे रखें, टीकाकरण कैसे कराएं, नस्ल में सुधार कैसे करें, इन सब बातों की विस्तार से जानकारी वहां पे दी जाती है। अतः पशुपालक भाई अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाएं। तीसरी बात यह है कि प्रदेश में लगभग 9,200 ग्राम पंचायतें हैं। पशुपालक भाइयों, इन 9,200 ग्राम पंचायतों में लगभग 4,500 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पिछले वर्ष तक कोई पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध नहीं है। पिछले वर्ष हमने 400 नवीन उपकेंद्रों की स्थापना की है। 200 जो उपकेंद्र थे उनको क्रमोन्नत किया पशु चिकित्सालयों में, ताकि वहां के पशुपालकों को और भी अधिक अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। ये तो हमने पिछले साल किया था। इस वर्ष भी
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि 400 और नए उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे, 200 उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा तथा जो बेस्ट श्रेणी के पशु चिकित्सालय हैं उन 500 पशु चिकित्सालयों को ए श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा, जिससे वहां पे अधिक सुविधाएं हमारे पशुपालक भाइयों को प्राप्त हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त पशुपालक भाइयों, जिस प्रकार से मेडिकल विभाग में पहले निःशुल्क दवाइयां प्रारंभ की गई थी, पशुपालन में भी प्रारंभ की गई। मेडिकल में मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। उसी तर्ज पे इस निःशुल्क दवा योजनाओं के और भी अधिक प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट घोषणा में घोषणा की है कि प्रदेश में मेडिकल की तर्ज पर वेटनरी सर्विस कॉरपोरेशन की भी स्थापना की जाएगी, उसका गठन किया जाएगा, जिससे कि इस योजना को और भी अधिक प्रभावी तरीके से आप लागू किया जा सके और अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया जा सके। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हमारा जो देशी गोवंश है, जिसमें गिर है, थारपारकर है, कांकरेज है, राठी है, इनके लिए यूनिवर्सिटी के माध्यम से 4 फार्मों की स्थापना की गई थी, ताकि बुल मदर फार्म्स उनको हम कहते हैं, ताकि वहां पे उन्नत नस्ल की गायें रखी जाएं और उनके जो नर बछड़े पैदा हों उनको सांड के रूप में विकसित करके और प्राकृतिक परिसेवा के लिए किसान भाइयों को, ग्राम पंचायतों को इनको बांटा जा सके। तो यह कार्यक्रम पहले चल रहा था। इस वर्ष एक और नस्ल राजस्थान में अभी है, खासतौर से जो गंगानगर क्षेत्र है, बीकानेर का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, और वो नस्ल है साहिवाल। किसान भाइयों, साहिवाल भी हमारी बहुत ही अच्छी देसी नस्ल है। इस नस्ल के विकास के लिए भी, इसके भी पुनरुद्धार के लिए इस वर्ष एक फार्म की स्थापना की जाएगी वेटनरी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। वहां हम अच्छी से अच्छी नस्ल की ये गायें रखेंगे साहिवाल, और उनके जो नर वत्स पैदा होंगे उनको सांड के रूप में परिवर्तित करके हम पशुपालकों को बांटेंगे, ताकि वो अपने देशी गोवंश का जो है नस्ल सुधार कर सकें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, बाकलिया जो फार्म है जो लाडनू के समीप स्थित है, उसमें हम इस वर्ष एक भैंस फार्म की स्थापना कर रहे हैं, जहां अच्छी से अच्छी नस्ल की मुर्रा भैंसें रखी जाएंगी और वहां पे उनके जो नरवत्स पैदा होंगे उनको भी हम बड़ा करके, पाल के और सांड के रूप में उनको विकसित करके हम पशुपालकों को बांटेंगे, ताकि जो भैंसों की नस्ल है उसमें भी नस्ल सुधार का कार्यक्रम किया जा सके। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, अजमेर के पास पशुपालन विभाग का एक रामसर फार्म है। रामसर फार्म पर हम एक गिर फार्म की स्थापना करने जा रहे हैं। इस वर्ष अतिशीघ्र ही कर दिया जाएगा। वहां पे हम अच्छी से अच्छी नस्ल की गिर गायें रखेंगे और इन गिर गायों से वहां पे जो नरवत्स पैदा होंगे उनको भी हम सांड बना करके, सांड के रूप में विकसित करके क्षेत्र के पशुपालकों को बांटेंगे, ताकि अधिक से अधिक नस्ल का सुधार हमारे पशुओं में हो सके। नस्ल का सुधार होगा तो पशुपालक भाई जानते हैं कि निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा और अधिक से अधिक लाभ हमारे पशुपालक भाई प्राप्त कर सकेंगे। अभी पिछले कुछ समय में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कुछ बीमारियों के आउटब्रेक हुए हैं। पशुपालन विभाग ने तत्परता से कार्य करके और उन आउटब्रेक्स पे काबू पाया है और हमारे क्षेत्र के पशुपालक भाइयों को जो है उस बीमारी, उनके पशुओं की बीमारी से मुक्त किया है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि जब भी कहीं इस प्रकार की बीमार पशु आपको नजर आए, आप तुरंत नजदीक के पशु चिकित्सालय जाकर के आप उनको सूचित करें, ताकि तुरंत उस आउटब्रेक पे काबू पाया जा सके। इसके अतिरिक्त पशुपालक भाइयों, एक सबसे बड़ी समस्या का जो आप सामना कर रहे हैं वो ये है कि हमारे मादा पशुओं का प्रजनन चक्र कई बार नियमित नहीं होता। पशु समय पे ताव में नहीं आता, या यदि ताव में आता है तो वो गर्भधारण समय पे नहीं करता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार गर्भाधान कराने से या सांड को दिखाने से भी पशु गर्भित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पशुपालन विभाग के द्वारा समय समय पे बांझ निवारण शिविर लगाए जाते हैं। जब भी आपके क्षेत्र में इस प्रकार के बांझ निवारण शिविर लगाए जाएं तो पशुपालक भाई अपने
पशुओं को वहां ले जाएं, उनका रजिस्ट्रेशन कराएं और पूरी चिकित्सा आपके पशुओं की तब तक की जाएगी जब तक कि वे गर्भधारण नहीं कर ले। इसके अतिरिक्त पशुपालक भाइयों, समय पे अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं। साल में एक बार वर्षा शुरू होने से पहले और एक बार वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद अपने पशुओं को आप जो है कृमिनाशक दवाई अवश्य पिलाएं। आप साल में 2 बार यदि अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाएंगे तो निश्चित रूप से उनका उत्पादन बढ़ेगा। और पशुपालक भाइयों, अंतिम बात मैं अच्छी आपसे बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार से प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया गया है पिछले 3 वर्षों में, उसी तर्ज पे इस वर्ष प्रगतिशील पशुपालकों को भी सम्मानित किया जाएगा। तहसील ग्राम पंचायत समिति स्तर पे एक प्रगतिशील पशुपालक को चयन किया गया है, जिसको हम 10 रुपए का पुरस्कार देंगे। और इस प्रकार से जिला स्तर पर 2 प्रगतिशील पशुपालकों का चयन किया जाएगा। उन्हें 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और उनमें से जो श्रेष्ठ 2 प्रगतिशील पशुपालक पाए जाएंगे उनको राज्य स्तर पर 50-50 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस वर्ष का ये चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लगभग अप्रैल माह में हम राज्य स्तर पर एक अच्छा समारोह आयोजित करके इन पशुपालकों को हम पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो पशुपालक भाइयों, अपने पशुओं का खास ख्याल रखिए, उत्पादन बढ़ाइए, स्वस्थ रखिए और विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिए। नमस्कार, राम राम।